Hello, my dear viewers. Welcome to Aspire Online, that is a channel. We are welcoming Vishal Narwade, the score. He scored a rank 91 in 2019 and he is here to provide you the actual good guidance regarding how to crack the UPSC examination in a confident and in a secure manner, that the fear in the mind of the people which are regarding the PT examination, mains and interview, how to deal with all the three steps of this examination in the careful manner. This particular session is related to PT examination and we are trying to solve all the queries regarding the PT examination. So Vishal, welcome you over the Aspire online portal and congratulations for your success. Thank you so much, sir. Thank you. So my question is for the young generation and the new viewers who are deeply depressed by the COVID and they are not having any security about the future. So tell me in a very, that is a smart and the brief manner, कि a person should focus on what to qualify the PT examination in a good manner. Because this year cutoff was just 98 marks. Recently DOPT released the cutoff. So what is your suggestion to the new generation and the young people? सर कोई भी कट ऑफ आज तक 110 के ऊपर नहीं गया है ऑलमोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए भी लेंगे तो इट मींस कि ओनली वी नीड 55% मार्क्स. ओके, सो वी शुड नॉट ट्राई फॉर ऑल 100% कवरेज करने के सिलेबस की कोशिश करने में व्हाट वी मिस इज प्रायोरिटी वाइज तैयारी करना. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस ऑफ यूपीएससी इज द की फॉर प्रीलिम सक्सेस. मेरे दिमाग में सारे सवाल है, इसलिए आई कैन प्रायोरिटाइज की इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, कल्चर, ये 6 सब्जेक्ट इज द की. इसमें भी कर जाऊंगा तो हो जाएगा. सेकेंडली, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, इट डिपेंड्स ऑन कि कितने मार्क्स उसमें से पूछे जा रहे हैं. दैट आइडिया यू विल गेट फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस अगेन. रीड लेस स्पेसिफिक बुक्स but read it again and again so that you are in a position to recall in the exam hall. प्रीलिम के लिए आंसर सामने है, उसको टिक करना है, इजी है, बट टू फोल्ड स्ट्रेटजी. वन, हाउ टू प्रिपेयर, सेकंड, हाउ टू अप्लाई दैट प्रिपरेशन इन द एग्जाम हॉल. हाउ टू प्रिपेयर में एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट पैरेलल करिए. कंसेप्चुअल एंड मेमोरी वाला, लाइक इकोनॉमी, हिस्ट्री कैन गो पैरेलल, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी कैन गो पैरेलल, and environment and culture can go parallel, and every day 2 hours minimum current affairs, because 2016 में पीटी में करंट अफेयर सबसे ज्यादा था. Secondly, don't only read, try to remember, recall in diversified manner. सिर्फ बार बार पढ़ने से याद नहीं आएगा. मैप बनाइए, डायग्राम बनाइए, उसके न्यूमोनिक्स बनाइए, एक दूसरे से बोल के दिखाइए. मल्टीपल वेज यू कैन फाइंड आउट. लास्टली, हाउ टू अप्लाई इट, यू हैव टू प्रैक्टिस, बट there is no certain fixed condition. If you solve 100 question papers, you will get selected. Identify your own requirement. 10 लगेगा, 15 लगेगा, 25 लगेगा, and practice accordingly. That's it, sir. How to make the notes, Vishal? This is a common question among the students. I observed that so many students copy paste same GC Leon and they prepared another GC Leon. Yes, sir. And it is very hard to tell the students that how to prepare the notes. So can you tell your experience regarding the notes, because it is very important. जो सब्जेक्ट में ऑलरेडी बुक्स काफी अच्छे हैं इन द वेरी कंसोलिडेटेड फॉर्मेट, उनका नोट्स नहीं बनाना है. इंडियन पॉलिटी वी हैव लक्ष्मीकांत. यू हाउ व्हाट नोट्स यू विल मेक आउट ऑफ लक्ष्मीकांत? ट्राई टू अवॉइड इफ यू हैव टाइम कंस्ट्रेंट. स्पेक्ट्रम देखिए हिस्ट्री का कितना कंसाइज है, इससे और कंसाइज करेंगे तो देन यू विल लुक. चल, माइक बंद हो गया, माइक बंद हो गया. माय वॉइस ऑडिबल सर? हाँ, ऑडिबल. यस. सो कुछ सब्जेक्ट का अवॉइड करेंगे अगर टाइम की कमी है तो. हिस्ट्री, पॉलिटी, इनका मत बनाइए. देन यू फोकस ऑन द सब्जेक्ट लाइक ज्योग्राफी विच इज वेरी लेंदी, जितना पढ़ोगे उतना कम है. देन यू फोकस ऑन द सब्जेक्ट लाइक एनवायरमेंट और ऑन द इकोनॉमी. ये 3 सब्जेक्ट पे फोकस करिए. कल्चर का नोट्स आप अलग से ना बना के, अगर जहां पढ़ रहे हैं उसके साइड में ही उसको हाईलाइट या नंबरिंग करते जाएंगे तो इट विल बी इजी. सेकेंडली, जो जीसी लियन सर ने मेंशन किया, उसमें टेबुलर फॉर्मेट में, लाइक जीसी लियन का सेकंड पार्ट है, उसमें हर रीजन दिया है, सवाना रीजन, इक्वेटोरियल रीजन. उसको टेबुलर फॉर्मेट में अगर बनाएंगे कि दिस इज द रीजन, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक, दीज आर द टेम्परेचर, वेजिटेशन एंड इंपैक्ट, ऐसा टेबुलर फॉर्मेट में कराएंगे तो इट विल हेल्प यू. बिकॉज अगेन आई सेड, आईज एंड द ईयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसेस यू हैव टू यूज फॉर प्रीलिम्स. यूज इट. आईज मींस डायग्राम, मैप्स. ईयर्स मींस speak and record yourself.
Vishal, nowadays, my observation says Sir. people are moving towards quantity, and they are Sir. that much insecure that there is a race among the student itself to read maximum, but at the time of recall and attention, their overall efficiency is less. So, what according Yes, to sir. you is a role of quantity and quality, and how person can balance both? Sir, as I mentioned, 55% is the highest marks even for general candidate for qualifying prelims. और इस बार तो 98 आया तो मतलब less than 50% marks we need. Hmm. It is not the game of quantity at all. It is clear from the results. Hmm. अब क्वालिटी सब्जेक्ट वाइज देखिएगा तो यू कैन नॉट रीड लेस क्वांटिटी देन लक्ष्मीकांत फॉर क्वालिटी. तो अननेसेसरी आप बासु पढ़ रहे हैं या और क्या क्या किताबें हैं कश्यप वगैरह जो भी है क्वालिटी के लिए यू आर आई थिंक अननेसेसरी डूइंग फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. वैसे स्पेक्ट्रम इज इनफ. ओनली फ्यू थिंग्स विच आर नॉट देयर इन द हिस्ट्री स्पेक्ट्रम यू कैन ऐड. बट अगर बड़ी बड़ी किताबें पढ़ेंगे तो प्रीलिम के लिए दिक्कत हो जाएगी. तो हर सब्जेक्ट वाइज यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि क्वांटिटी और क्वालिटी का बैलेंस कैसे करना है. बट इट इज मोर अबाउट क्वालिटी. अगर आप काफी सारा पढ़ रहे हैं बट यू आर नॉट एबल टू रिकॉल एट ऑल, then it is useless. It is not going to help you. I remember since first attempt, I'm not able to cover even 50% syllabus, but I was able to qualify prelims. Because जो पढ़ा है उस पे अगर सवाल आएगा, I should be able to make it. And I want to mention, कुछ सब्जेक्ट को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ. कि हिस्ट्री का 10 आएगा तो 9 तो सही करूंगा. पॉलिटी का 10 आएगा तो 10 में 10 सही होने चाहिए. ज्योग्राफी, इकोनॉमी और एनवायरमेंट, ये कितनी भी कोशिश करो, you cannot ensure 100% success. They need application of mind on the spot. तो conceptual subject का आप इतना accuracy नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको ज्यादा टाइम दीजिए. Still there will be a lesser result. So focus on priority wise subjects. Vishal, you have the experience of 6 PTs, 2013 to 2020, Right. and you are also knowing the change. Even in my classes, I told so many things, but somehow I am a teacher. My words is like "Ghar ki murgi dal barabar." So I always told in the classes that the priority wise study is important, preparing of notes paper wise is important, and some minimum material and maximum time is important. So Yes, sir. as per your experience, tell only that minimum material which if anybody can go through at least 6-7 times can easily score 110 marks. Sir, I missed the last part of the question. Please repeat, sir. I want that you can tell that minimum material which student if can go Yes, through sir. at least 6-7 times can easily score 110 Yes, marks. Because nowadays people are getting my market more focus on current affairs. They are taking this much book, mota 200 pages current affairs book, sir. and they are 24 hours only doing current affairs, and they are not touching the static part at all. That is the issue, sir. UPSC is very flexible, always uncertain. Okay. Like 2016 में उन्होंने 61 क्वेश्चंस वेयर करंट अफेयर बेस 61. Okay. Yes, absolutely correct. उसके नेक्स्ट ईयर एकदम ही कम हो गया 30/30. So you cannot equate that current affair preparation is equal to UPSC preparation. It is not at all same case. So you have to be good in all subjects. Secondly, कि क्या मिनिमम पढ़ना चाहिए. तो जैसे मैंने बताया कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, और अगर आपने कहीं किसी कोचिंग करी है तो यू कैन रेफर दैट नोट्स एज वेल. ज्योग्राफी के लिए यू नीड अंडरस्टैंडिंग. तो ज्योग्राफी के लिए सबसे ज्यादा मैं पढ़ता हूँ जैसे कि एनसीईआरटी के बुक्स 11-12 स्पेशली 4 एनसीईआरटी, देन जीसी लियोन, देन किसी कोचिंग के नोट जो आपने करे होंगे उसको बार बार रेफर करिएगा. फिर कुछ किताब है जैसे कोई मैं डीआर खुलर का रेफर किया था, सम पोर्शन ऑफ डीआर खुलर आई रेफर बिकॉज इनिशियल चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ज्योग्राफी पीपल मिस इज द मैपिंग. मैपिंग कोई अपने खुद से नहीं कर सकता, आपको किसी से करवाना होगा. अगर आपको अवेलेबिलिटी है टीचर की तो आप टीचर के लीजिए. अगर आप ऐसी जगह है तो ऑनलाइन सारे टीचर के आजकल अवेलेबल है, स्पेशली इन द कोरोना टाइम्स. और मैपिंग इज नॉट लिमिटेड टू ओनली ज्योग्राफी. एक बार मैप का आपका होल्ड आ गया तो यू कैन लिंक टू एनवायरमेंट, पीटी क्वेश्चंस, कल्चर क्वेश्चंस. इस बार मुझे याद है कि मैपिंग हैज हेल्प मी रिलेटिवली बिकॉज कुछ 2-4 सवाल ऐसे थे मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ पे मैंने एज ले लिया है. एंड व्हेन आई रिकॉल ज्योग्राफी मैपिंग क्वेश्चंस इन द एग्जाम हॉल, मेरे सामने वो पेज नंबर आ जाता है और आई कैन विजुअलाइज दैट. फॉर इकोनॉमी के लिए लिमिटेड, अगर आप कोचिंग है तो वो वीडियो या जो आपने अंडरस्टैंडिंग करी है उसके अपने खुद के नोट्स एंड वन पर्टिकुलर बुक्स और एनसीईआरटी ऑफ 11-12. बट इकोनॉमी के लिए आपको समझना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट मग इट अप. प्रीलिम्स के लिए यू हैव नॉट नेसेसरली गो थ्रू द बल्की थिंग्स लाइक इकोनॉमिक सर्वे, एटलीस्ट फॉर प्रीलिम्स, नॉट नेसेसरली. यू कैन प्रायोरिटाइज इट. And then for
Environment, yes, environment is another conceptual subject जहां पे आइएगा और किन कंसेप्ट पे पूछा जा रहा है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विल हेल्प यू. Culture you have to mug up. There is no alternative to that. You have to understand and then you have to mug up. To read a question of modern ancient India or medieval India. But I try to avoid or read less about ancient and medieval because I think it is not most beneficial. विशाल, जैसे आजकल nowadays UPSC asking statement wise question. 2019 paper was very lengthy and so many people were not capable even to solve or read the 100 questions. So what is your guidance to solve the statement wise question, because people are having the habit of direct questions? Yes, So sir. what focus they should do on the statement type analytical questions where dilemma is very high? First of all, sir, nothing should be part of your habit in UPSC preparation. You should be ready for something new. Okay. We cannot go with a pre-decided mind कि ऐसा ही सवाल आएंगे. If you have flexible personality, it will help you. Secondly, आपने जो पूछा कि statement wise questions हैं, तो it is straightforward result of practice. मतलब कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बोल के या पढ़ के नहीं कर रहे हैं. अगर मैं न्यूज़पेपर ही इतना पढ़ रहा हूँ या मेरा जो किताब पढ़ रहा हूँ ढंग से, तो आई डोंट थिंक कि रिटेंशन विल बी अ प्रॉब्लम एंड रीडिंग 100 क्वेश्चन विल बी प्रॉब्लम. तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे सवालों को प्रैक्टिस करिए. दैट्स व्हाई पीपल व्हाट सर मिस्टेक डू, किसी एक ही कोचिंग का टेस्ट सीरीज लेते हैं एंड यू विल फेल इट. यू क्या व्हाट आई यूज्ड टू डू, पिक अप डिफरेंट डाइवर्स, एक्सपोज योरसेल्फ टू डाइवर्स टेस्ट सीरीजेस so that ultimately you will become ready for any kind of thing it will come. Don't follow one particular coaching, and that's why I think that will help, sir. Practice and diverse test series. What is your guidance in the last this 50 days before October 4 PD examination to the student who are appearing this time? Sir, 50 दिन है तो first planning has to be there. Planning written में होना चाहिए, orally नहीं. Pen it down कि अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे 2 रिवीजन चाहिए, इट मीन्स कि आने वाले 50 दिन में से 30 डेज में मुझे पहली रीडिंग कंप्लीट करनी है, देन 20 डेज में नेक्स्ट रिवीजन, मतलब 15 डेज में रिवीजन एंड लास्ट 1 वीक सेकंड रिवीजन. Something you have to devise. If I need only one revision, then my plan will be changed. To begin with those subjects which are not comfortable for you. People start with the comfortable and they try to be comfortable. तो जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा तो your mind will not permit something which is you are not comfortable. तो अभी जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, कंसेप्चुअल है, वो पढ़िएगा. Don't start with the history or polity because history, polity, culture are based on memory ultimately, and you will lost because भूल जाएंगे. जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा, read more about that history or polity because geography, economy are conceptual. You should start with that. Secondly, as I earlier told, you can divide your time into 3 phases. For example, if I studying 10 hours a day now, 4 to 5 hours for economy, conceptual subject in the morning. Second half for 4 to 5 hours for subject like history or polity, which is memorized, and last 2 hours should be current affairs every day so that you can in touch with the current affairs. So, and in between, as per your own requirement, not only solving the test series, analyze the test series, what is going wrong. हम लोग गलती ये करते हैं कि टेस्ट सीरीज करते हैं, बस मार्क्स देखते हैं कितने मार्क्स आ रहे हैं. I have never scored more than 90 marks or 90-95 marks in the practice papers, but I have always qualified prelims in the UPSC with more than 105 or 110 marks. Because test series is not equal to UPSC. No test series can replicate the UPSC pattern. So number of test series should depend on what is your requirement. विशाल, एक बच्चे को मिनिमम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए और कितना क्वेश्चन रिस्क पे खेलना चाहिए? A person, how much there should attempt out of 100 questions for a comfortable that is a score? सर, अगर हम देखें कि हमें 110 मार्क्स लाने हैं, 110 इज अ वेरी कंफर्टेबल, तो मतलब 55 क्वेश्चन मुझे नेट सही करना है. तो 55 के लिए ह्यूमन एक्यूरेसी आई थिंक 75 से कम तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही नहीं है. 75 to 80 से कम करेंगे तो यू विल लूज अ लॉट. एंड आई डोंट थिंक कि 88 से ऊपर, 88 90 क्रॉसिंग, जैसे जैसे आप 85 से ऊपर जाओगे, 88 के ऊपर जाओगे तो यू आर इन अ रेड जोन कि आपने अननेसेसरी अटेम्प्ट किया है. तो समथिंग बिटवीन यू कैन से सर 78 to 88. That's that's I think. I'm feeling very good because nowadays some toppers are saying go for 100 out of 100 blindly, and these people already topped this examination before 4-5 years, and people are blindly. Every time I told the student 80 to 85 questions should be your target, 15 to 18 is your negative. You can easily score 115 marks.
So people Yes, are sir. Because taking the those, risk. sir, 100 out of 100, sir, means it's a luck element, and the person's luck may have worked for him or her, which will not work for everyone. Mhm. And secondly, UPSC deliberately designed some questions which should not be attempted. Yes. There are some questions which are not to be attempted. Very good. So it's Shabash. also part of strategy. Mhm. Nowadays, the youth are very crazy about the UPSC. Nowadays, Yes. in my institute, also people are coming who are just past the 12th class, and their age is just right now 16, 17, 18 years. And in the Yes, age sir. of 18 years, they want to top this examination at the age of 21 years. Even market Yes, is sir. providing them 5-year course, integrated course. So I just want for these people your strategy for 2021 or 2022, how these people can proceed by maintaining the balance of GS optional and other things. सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर 12th क्लास के बाद आ रहा है मींस दे आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ग्रेजुएशन एज वेल. तो ग्रेजुएशन ऐसा लेना चाहिए कि लाइक सपोज इफ दे रियली वांट टू बिकम एन यूपीएससी ओनली एज सिविल सर्वेंट, तो ग्रेजुएशन चॉइस शुड बी विच विल हेल्प इन द प्रिपरेशन, नॉट गो अगेंस्ट इट. लाइक कि आर्ट्स अगर फील्ड लेते हैं तो आर्ट्स विल हेल्प. Okay. सेकंड स्ट्रेटेजी है कि हरी होने से कुछ होगा नहीं सर. लाइक कि आई थिंक कि अभी आप स्टैटिक सिलेबस पे फोकस करिएगा, बिकॉज अभी अगर न्यूज़पेपर पढ़ने के और आपको 3 साल बाद एग्जाम देना है तो न्यूज़पेपर पढ़ने का कोई मतलब नहीं. बट न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालें, नॉट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, बट इट शुड बिकम अ हैबिट. लाइक हर दिन 1 घंटा पढ़ रहे, 2 घंटा पढ़ रहे, तो हैबिट शुड डेवलप फॉर न्यूज़पेपर. एंड 12th तक आपने जो एनसीईआरटीज पढ़ी है, यू विल फील इट वेरी फैमिलियर जब हम उसको दोबारा देखेंगे. तो अगर कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं जो अपने खुद की एनसीईआरटी जो पढ़ी स्कूल टाइम पे उसको बचा के रखते हैं, Okay. तो दैट इज अ गुड साइन कि आप गो बैक टू योर ओन बुक्स एंड रिफ्रेश योर माइंड. एंड कोचिंग वगैरह हेल्प कर सकता है इफ एट ऑल दे आर दैट मच मेंटली रेडी. बट आई थिंक एट सच यंग एज इफ यू गो टू कोचिंग यू विल कॉम्प्रोमाइज योर. Yes sir, I am back sir. Yes. So if you go to coaching at such young age of 18 age, I think you will compromise your own originality. जो कि ओरिजिनिटी आई थिंक यूपीएससी का हमेशा एक रहा है कि दे अप्रिशिएट दैट कि पर्सन जैसा है वैसा अगर मिले, which will reflect in your mains answer as well as in your interview stage. So don't expose yourself too much early in the coaching stage. You can take inputs, you can take guidance, and at the same time कि इतने जल्दी आप जस्ट कंसेप्ट क्लियर करिए, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करिए. डोंट हरी अप फॉर फिनिशिंग सिलेबस, डोंट हरी अप फॉर कि इतने टाइम में इतना खत्म करना है. You start enjoying that process so that whenever the pressure will come at the time of exam, you will be in a very fresh mood, you will be in a very comfortable position. What is the role of NCERT, Vishal? Sir, to be honestly, जब शुरू करते हैं तो they are very relevant in the beginning, because वो इतना सिंपल लैंग्वेज में होता है कि आप समझ जाते हैं चीजों को. पर अगर मैं एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखूं एकदम राइटली, तो मुझे मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन है जो काफी लोग एग्री नहीं करेंगे कि प्रीलिम में जो 3-4 स्टेटमेंट आते हैं आजकल, उसमें सारे स्टेटमेंट मुझे कभी एनसीईआरटी में मिले नहीं. Very good. उसमें 1 या 2 मिलेगा. सेकेंडली मेंस में तो मेरे हिसाब से बहुत ही कम हो गया है एनसीईआरटी का रोल, बहुत कम हो गया है. सो आई डोंट फाइंड सो मच इफेक्टिवनेस ऑफ एनसीईआरटी नाउडेज वंस यू आर थॉरो विथ योर अंडरस्टैंडिंग्स. Understanding. एंड यू एक बार एग्जाम के जाने के लिए यू कैन नॉट रिलाई कंप्लीटली on NCERT. So people complain nowadays कि I have read all NCERTs from 6th class to 12th class, but still I am not able to qualify prelims, because NCERTs are not at all sufficient for solving one single full question also. How can you qualify the exam as well? The same thing Aspire is saying to everyone, that don't make the notes of NCERT. It is only for beginners. And if you are Yes, starting your preparation, just read out only to understand the future of your Yes. preparation. Nothing else. So Yes. what courses of Aspire benefited you regarding PT examination, which you can recommend to the students, which you Most important help you a lot? सर ज्योग्राफी मैपिंग, मैंने कहा कि जो कोई खुद से नहीं कर सकता, किसी की हेल्प चाहिए, एंड यू हैव डन इट. एक्चुअली वी डिड मोर देन व्हाट इज नेसेसरी, वी कैन से, सो दैट वी आर ऑन द प्रिकॉशनरी स्टेज. Yes. सेकेंडली कि हिस्ट्री और पॉलिटी के जो मेमोराइज करने के क्लास होते हैं, बिकॉज हिस्ट्री और पॉलिटी Crash समझने course. के बाद याद ही करना है. क्रैश कोर्स, तो हिस्ट्री और पॉलिटी को समझने के बाद याद ही करना है. दैट वाज वेरी गुड कि 1-1 हफ्ते का या 5-5 दिन का जो कोर्स था, दैट वाज रियली हेल्पफुल. एंड लास्ट में अगर रिवीजन अगर किसी को करना है, वी आर इन द फियर स्टेज एज एग्जाम कम्स, एवरीवन हैज डिफरेंट लेवल ऑफ साइकोलॉजी. सो आपका प्रेजेंस जो है दैट हेल्प्स टू कीप योरसेल्फ काम एंड टू रिवाइज, व्हिच मे नॉट सूट एवरीवन, बट इट सूटेड मी. सो सर ये 3 क्लासेस ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगी प्रीलिम के लिए. Thank you, Vishal, so much.
to guide the students regarding the PT examination. Give one last message to all the people who are not feeling that they are capable to crack the PT examination 2019, because according to me this year is a golden opportunity due to COVID. So your last message to the students regarding PT examination. सर इस बार बहुत कंपटीशन इज लेस अबाउट नॉलेज. इस टाइम चैलेंज कुछ और है, हर कोई अपने अपने घर पे है प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, विच इज नॉट द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन टू स्टडी. सो जो अपना 8-10 घंटे टिक के रहेगा, ही हैज एन एडवांटेज. प्रीलिम इज ऑल अबाउट योर ऑब्जेक्टिविटी इन थिंकिंग, how much accurate you study rather than how much long or how much large you cover the syllabus. So be focused, be exam oriented, keep always the previous year question paper with you. You will definitely get a success. Best luck to everyone who are appearing for prelims this year. Thank you, Vishal. Thank you, sir.